हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम चैप्टर 7 पढ़ रहे हैं, जीव जनन कैसे करते हैं। आज जो है अलैंगिक जनन का लास्ट वीडियो है। इसके बाद हम अगली वीडियो से लैंगिक जनन पढ़ेंगे। अलैंगिक जनन का जो आज लास्ट वीडियो है, इसमें जो हम पढ़ेंगे ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। मोस्टली 90% चांस होते हैं कि इससे एग्जाम में आए। तो हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया। देखो, हमने जनन क्यों ज़रूरी होती है ये पढ़ लिया, उसमें विविधता क्यों ज़रूरी होती है ये पढ़ा, इसके 2 प्रकार जिस क्वेश्चन में आता है एग्जाम में वो पढ़ा। इसमें हमने विखंडन पढ़ लिया, जो टूटेगा, एक कोशि के जीव टूटेंगे तो उसे विखंडन बोलेंगे। अगर बहुकोशि के जीव टूटेंगे तो उसे खंडन बोलेंगे। उसके उदाहरण देख लिए। जब वो गलती से टूट जाएंगे तो उसे पुनर्भवन या पुंजन बोलेंगे। जब वो अपने में उभार पैदा करके अलग होंगे तो उसे मुकुलन बोलेंगे। उसके उदाहरण हमने हाइड्रा देखा था। उसके बाद हमने पढ़ लिया विचारण समासन, जहाँ पे गोला सा तंतु के ऊपर गोला होता है, ये इसे विचारण धानी बोलते हैं। जब ये अपने अनुकूल परिस्थिति के हिसाब से अपने बच्चे पैदा करेगा, अपनी संतति पैदा करेगा, तो उसे विचारण समासन बोलेंगे। ठीक है, इसका अलग सा प्रकार देखने का, देखो अलग सा है ना, देखने का ढांचा इसका एकदम अलग से होता है। इसके हम कायिक प्रवर्धन पढ़ेंगे। आज हमारा कायिक प्रवर्धन का लास्ट है और आज हमारा अलैंगिक प्रश्न पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, जो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कायिक प्रवर्धन। ठीक है, इसको हमने आपने अपने आसपास देखा भी है। तो एक बार मैं कायिक प्रवर्धन समझाती हूँ। कायिक प्रवर्धन जो होता है ये आपके पौधों में होगा। किस में होगा? पौधों में। अब यहाँ पे पौधा, क्योंकि हम अलैंगिक जनन पढ़ रहे हैं, तो एक ही पौधे की मदद से ही बहुत सारे इसके बच्चे पैदा हो रहे हैं। जैसे हमें पौधे से ही अगर हमें बच्चे पैदा करने हैं तो हमें कभी कभी उसके पौधे के मैच्योर होने का वेट करना है कि कब परिपक्व होगा, कब इसके बीज निकलेंगे, कब इसके बीज को उगाएंगे। ठीक है, फूल निकलेंगे, फूल के बाद फल आएगा, बीज आएगा। उस तरीके से हमें पूरा सब इंतजार करना पड़ता है। इतना हम चाहते हैं कि इतना हम समय का इंतजार ना करें और बहुत सारे एक टाइम पे हम बहुत सारे पौधे, एक पौधे से बहुत सारे पौधे उगा लें और बहुत समय का इंतजार ना करें। उसके लिए प्रक्रिया कायिक प्रवर्धन। ये जब प्रक्रिया से जब पौधा उगता है, उसकी जो संतति उत्पन्न होती है, बच्चे होते हैं उसके, वो बिल्कुल जिससे उगाए गए होते हैं बिल्कुल उसके जैसे दिखते हैं। कि यहाँ पे कोई दो पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, दो माता पिता से नहीं होता। तो यहाँ पे एक पौधे, जैसे हम कुछ पौधे को जो बना रहे हैं, उसके किसी पौधे का हम जड़ ले रहे हैं, किसी पौधे का तना ले रहे हैं, किसी पौधे के पत्ते ले रहे हैं, उनसे हम नया पौधा उगा रहे हैं, तो इसे कायिक प्रवर्धन बोलते हैं। ठीक है, आप एग्जाम में पूछा जाता है, जो जो इंपॉर्टेंट है वो बताते रहोगे। अगर आपने अपने आसपास देखा होगा कि आपने क्या किया, आलू का, जैसे आलू को दिखता है ना, जैसे आलू की आँख ऐसे होता है, इसको आपने काटा, जितनी काटोगे जितने उतने हम उसके उगा के अलग अलग उगा के उतने हम आलू बना सकते हैं। तो एक आलू से हम बहुत सारे आलू बना सकते हैं। देखो, एक पौधे में बहुत सारे आलू उगते हैं और एक आलू से हम बहुत सारे आलू के पौधे उगा सकते हैं। तो देखो अब कितने सारे हम एक समय से उगा सकते हैं। बहुत सारे एक समय में बहुत सारे हजारों की संख्या में पौधे उगा सकते हैं। तो इसमें हम आलू से अदरक से उगा रहे हैं। ठीक है, तो ये इस जो आलू का अदरक को तना बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है कि इसके द्वारा हम बहुत सारे पौधा उगा रहे हैं। ऐसे ही हम डहलिया से, शकरकंदी से, उनकी मदद से, उनको जड़ बोलता है, उनसे हम पौधे उगा रहे हैं, उन्हें हम काट के उनको उगा रहे हैं, तो बहुत सारे पौधे उग रहे हैं उनसे। अब कहीं कहीं पत्ते हो, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ब्रायोफिलम। ठीक है, ब्रायोफिलम पत्ती होती है, इस पत्ती के पास क्षमता होती है कि अपनी दम पे ये बहुत सारे, इसकी अपनी से पेड़ है, ब्रायोफिलम का पेड़ है, इसमें बहुत सारी पत्तियाँ हैं। तो इन पत्ती पे क्षमता होती है कि एक पत्ती से बहुत सारा पौधे उगा सकते हो। अगर आप यहाँ देखो तो इसके देखो, जहाँ पे ना कली है इसकी, तो कलियाँ जो होती, ये कलिकाएँ यहाँ पे इसके पास जो जहाँ जहाँ कलिकाएँ हैं, इसके पास क्षमता है कि ये पूरा पौधा उगा सके। इसे इस कली को काट दोगे तो ये पौधा उग जाएगा इसका। इसको करोगे तो यहाँ पे इसका पौधा उग जाएगा, यहाँ पे पौधा उग जाएगा। इस तरीके से आप इसके पौधे उगा सकते हैं। आए समझ में? तो अब कृत्रिम विद्या है। ठीक है, तो ये कृत्रिम विद्या जैसे नाम आपको दिख रहा है, तो हम आसान आसान तरीके से पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ते कर्तन। कर्तन मतलब होता है काटना। कर्तन मतलब होता है काटना। तो यहाँ हम क्या करेंगे, टहनी काटेंगे, उससे पूरा पौधा उगाएंगे। देखो, आप देखा होगा कि आपने ये गुलाब का पौधा, आपने गुलाब के पौधे की टहनी काटी, उससे क्या क्या गुलाब का पौधा उग जाएगा, उसको पानी वानी दी, खाद वाद दी। तो ऐसे ये गन्ना है, गन्ने के पौधे की टहनी काट के आपने गन्ने को था, इस गन्ने को ऐसे था करना, काट के लगा दिया तो पूरा गन्ना उग गया। तो ये आपने कर्तन तरीके से, कर्तन मतलब इंग्लिश में बोलते हैं कटे, इस मेथड को हिंदी में बोलते हैं कर्तन, मतलब काटना। तो आपने इसकी जड़, उसकी जड़, इसका तना काटा या फिर जड़ काटी, पत्ती काटी, कुछ भी वो आपने काट दिया। तना, जड़, पत्ती, कुछ भी से। यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे आप ये भी किसी की जड़ काट रहे हो, जैसे आपने यहाँ पे किसी का तना काट रहे हो, अदरक को तना बोलते हैं। और ठीक है, फिर पत्ती काट रहे हो, तो इस कर्तन तरीके से आप उगा रहे हो। ठीक है, रोप। अब हम पढ़ेंगे जो भी इसका आगे लेयरिंग के बारे में। जब लेयरिंग लिखा तो लेयरिंग पढ़ते हैं, फिर अगले पर रोपड़ पढ़ लेंगे। लेयरिंग में क्या होता है कि चमेली के पौधे में दिखाया गया है। यहाँ पे क्या होता है कि इसे आप चमेली का पौधा है, इसकी बहुत सारी शाखाएं हैं, तो आपने एक शाखा को खींचा, जमीन में गाड़ दिया और फिर थोड़ा सा ऊपर कर दिया।
इसे ज़मीन से ऊपर निकाल दिया और फिर से पानी में डाल दिया। तो कुछ समय पानी में दिया, हवा धूप दी, खाद दी। उस समय क्या हुआ कि जितनी जड़ों को आपने ऐसे ज़मीन में खोपा था, डाला था, गाड़ा था, उतनी उसकी उन सबकी जड़ उग गई और उनसे नया पौधा होगा। फिर उन्हें नया पौधा उग सकता, तो इनको अपने यहाँ से भी काट दिया। जैसे जड़ बड़ उगी, आपने काट दिया, फिर नया-नया पौधा खुद ही उग जाएगा। तो यही है, यहाँ पे आपने चमेली के समझो चमेली का पौधा है, इसके आपने एक शाखा ली, उसको ज़मीन में डाल दिया। कुछ टाइम बाद पानी में नहीं, कुछ टाइम बाद क्या देने के बाद, खाद के बाद, मदद से कुछ समय बाद इसकी जड़ उग गई। फिर आपने यहाँ से कट कर दिया इसको, अब ये अपने नया पौधा बन जाएगा। जितनी करोगे उतना होगा। तो इसको लेयरिंग बोलते हैं। ठीक है, आगे समझ में। इसके बाद हम पढ़ेंगे किसका, रोपड़ का। रोपड़ में क्या होता है कि ये आप आम में ज़्यादा देखते हो, हम आम के अलग अलग प्रकार के आम खाते हैं, तो इसी प्रक्रिया द्वारा खाते हैं, रोपड़ प्रक्रिया द्वारा। इसमें क्या होता है कि समझ लो, मैं आपको इसको थोड़ा अलग तरीके से समझाऊंगी ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखो क्या किया, ये एक पौधा है आम का, ठीक है, पहला पौधा ये है, दूसरा पौधा है आम का ये, दूसरा पौधा आम का ये है, ठीक है, 2 पौधे आ गए आम के। अब क्या किया, मुझे नया पौधा उगाना है, मुझे क्या करना है, नया पौधा उगाना है, ठीक है। तो अब मुझे नया पौधा उगाने के लिए मैं क्या करूँगी, मैंने क्या किया, कट कर दिया इस पौधे को, एक को कट के जड़ के साथ, एक को कट के बिना जड़ के साथ। एक का मैंने ये नीचे वाला पार्ट लिया जड़ के वाला, और एक का मैंने तने वाला पार्ट लिया। दोनों को क्या किया, अब मैंने क्या किया, दोनों को एक साथ उगाना है। तो फिर मैंने क्या किया, जिसका जड़ वाला पार्ट लिया उसको ऐसे रख दिया, ठीक है। उसको मैंने ऐसे काटा कि ऐसे पजल, जैसे पजल बनाते हैं वैसे काटा। फिर दूसरे वाले को मैंने ऐसे कर दिया, जिसका मैंने बिना जड़ वाला पार्ट लिया था, इसको मैंने ऐसे ऐसे काटा, उसको मैंने ऐसे लगा दिया। फिर इसके बाद मैंने क्या किया, कपड़ा लिए, कपड़े से बांध दिया इसको, और फिर पॉलिथीन वगैरह लगा दी और बांध दिया ताकि ख़राब ना हो, ठीक है, कुछ सड़े गले ना पर ख़राब ना हो, ठीक है। तो हमने ऐसे करके बांध दिया पूरा। और फिर इसको भी क्या किया, पानी वानी दिया। कुछ टाइम बाद देखोगे आपको, देखो ये अलग था पौधा, ये अलग था। अब देखो ये जो नया पौधा हो गया, अब इसमें दोनों पौधे के प्रकार जो होंगे ना, इस पौधे का दोनों पौधे के गुण आ जाएंगे इसमें। तो ये रोपड़ प्रक्रिया होती है, समझ में आ गया। तो ये रोपड़ प्रक्रिया तरह आपने क्या किया, पौधा उगा दिया, आया तेरी समझ में आ गए, तो रोपड़ आ गया। इसमें 2 पौधों को काट के एक साथ लगा के बना रहे हैं, नए प्रकार का आम उगा रहे, ठीक है, नए प्रकार का पौधा बना रहे हैं। कर्तन आ गया, समझे, काट के हम कोई से भी पार्ट को काटेंगे, किसी भी से काट के वो उगा रहे हैं, कर्तन हो गया। लेकिन में चमेली में इसलिए अपने शाखा को उगा दिया। ये अब है उत्तक संवर्धन, ठीक है। ये सब कृत्रिम विधि हमने पढ़ा था, ये जो भी हम पढ़ रहे हैं, सारी विधियाँ कायिक प्रवर्धन वाली सारे पौधों में होती है। तो उत्तक संवर्धन जो इसमें लैब में, जो आप लैब में बनाते हो ना पौधे, उसको पढ़ते हैं इसमें। देखो यहाँ पे देखो, इसमें आपको दिख रहा है ये, इसे बोलते हैं टेस्ट ट्यूब, इसे बोलते हैं टेस्ट ट्यूब। इसमें आप ये कर रहे हो, ठीक है, इसमें आप बहुत सारे पौधे उगा रहे हैं एक समय पे। तो क्या करते हैं कि जैसे कि आपने कक्षा 9 में पढ़ा हुआ, कक्षा 9 में पार्ट 6 था हमारा उत्तक, ठीक है। उसमें आपने पढ़ा होगा किस तरीके से उत्तक में उत्तक होता था, एक बहुत सारी कोशिका होती उत्तक। तो हमने उत्तक लिया, उत्तक को हमने क्या किया, इसमें हमने उगा दिया, डाल दिया, ठीक है। अब इसमें क्या किया, लैमिनेट में बना के उगा रहे हैं इसको। तो हम ये करेंगे, इसको कुछ समय बाद उत्तक में इसको हमने क्या किया, पोषण दे दिया पानी में। ऐसे उत्तक थोड़ा बड़ा हो गया, इसमें बहुत सारे और हो गए, तो इसको हम बोलेंगे कैलस। इसका नाम क्या हो जाएगा, कैलस, ठीक है। फिर उसके बाद इसको हमने किसी और में डाल दिया, इसमें इसको बहुत सारे हार्मोन दिए ताकि जल्दी जल्दी उग जाए, हार्मोन दे दिए, ठीक है। फिर उसके बाद थोड़ा सा बड़ा हो गया कुछ, फिर हमने इसको मिट्टी में उगा दिया, इसके ऐसे बहुत सारे पेड़ उगा गए। तो ऐसे उगा रहे हैं इसको, जब ये थोड़े बड़े हो गए इसको निकाल देंगे, उसको मिट्टी में डाल देंगे, इससे बहुत सारे पौधे, एक समय में कितने सारे पौधे उग जाएंगे। तो इसको वो पढ़ लो, ठीक है। उत्तक संवर्धन की आजकल यूज़ करने वाली प्रक्रिया है। इस विधि में शाखा के सिरे से कोशिकाएं लेकर, ठीक है, बहुत सारी कोशिका को उत्तक बोलते हैं, तो उनकी इसलिए उत्तक बोला गया इसे। तो हमने क्या किया, शाखा के सिरे से हमने कोशिकाएं ले ली, उनमें पोषक माध्यम में रखा जाता है, उन्हें पोषक माध्यम में रखा हमने। फिर ये कोशिका गुणन करके, मतलब बढ़ती जाएगी, तो जैसे हमने कोशिका डाली थी, ठीक है, बहुत सारी, तो हमने पोषण दिया, उसके जैसे बड़ी, तो उसको हम बोलेंगे कैलस। गुच्छे, बहुत सारे गुच्छे बन जाएंगे, इसलिए कैलस बोला। अब इसको उठाया हमने, कैलस को लिया, और फिर हमने इसको हमने क्या किया, हार्मोन में डाल दिया, जहाँ पे बहुत सारे हार्मोन मिल रहे हैं जो पेड़ को मदद करेंगे बढ़ने में। फिर इसके बाद क्या होगा, जहाँ जहाँ उसमें विभेदन होकर बढ़ेंगे और फिर पौधे का निर्माण करता है, फिर इसे मिट्टी में रोपित कर देते हैं। तो ऐसे इसको हम जो आर्क एक पौधे सजावट के लिए, सुंदरता के लिए जो हम उगाते हैं, उस प्रक्रिया तरह बहुत सारे एक समय में बहुत सारे उग जाते हैं, समझ में आया? तो ये यूज़ किया जाता है। अब ये जितने भी हमने पढ़ा, ये कायिक प्रवर्धन में हमने जो पढ़ा कि हमें किस तरीके से हम जड़ के द्वारा, तने के द्वारा, पत्ती के द्वारा उगा रहे हैं पौधे को, हम उनका रोपण भी कर रहे हैं, कर्तन भी कर रहे हैं, लेयरिंग भी कर रहे हैं, उत्तक संवर्धन कर रहे हैं। तो इसकी ज़रूरत क्या है इस सब में, तो इसके लाभ क्या है? तो कायिक प्रवर्धन के लाभ, संवर्धन के जो लाभ है, इसमें क्या होता है कि हमें ना पौधा उगाने का सबसे आसान तरीका है,
सब सस्ता आसान, ठीक है। एक समय में बहुत सारे पौधे उगा सकते हो, तो ये भी लिख सकते हो कि एक समय में बहुत सारे पौधे उगा सकते हैं। एक पॉइंट ये बना सकते हो और एक पॉइंट में ये बना सकते हो कि सबसे आसान तरीका और एक समय में बहुत सारे पौधे, 2 पॉइंट बन गए। अगर जैसे हमें किसी भी फल का इंतजार करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे बीज रहित फल उगाने में मदद करती है। तो अगर हमें, ठीक है, यहाँ पे अगर किसी के बीज नहीं है तो वो वाले फल को भी उगा सकते हैं, और हमें बीज रहित उगाना है तो हम उसको भी उगा सकते हैं। तो बीज उत्पन्न ना करने वाले पौधे जैसे केला, गुलाब, मतलब कुछ फल जो होता है जिन्होंने अपनी बीज को पैदा करने की क्षमता खो दी, तो हम उनको भी फटाफट से इस प्रक्रिया द्वारा उगा सकते हैं। और जो बीज रहित फल है उनको भी हम, जिनमें बीज नहीं है, ठीक है, तो उनको हम फटाफट से इस प्रक्रिया द्वारा उगा सकते हैं। और जो नए पौधे होंगे वो अपने जनक के जैसे होंगे, क्योंकि उनसे उग रहे हैं, तो क्योंकि एक एक अलैंगिक है ना, एक ही जनक पर एक ही से उग रहे हैं ना, तो अलैंगिक है, तो ये जो इसमें तो सारा कम हमें मिलता है, परिवर्तन दिखने को मिलता है इसकी संतति में, संतान में, तो ये हमें इसके जनक के जैसे मिलेंगे पौधे। समझ में आया? तो ये इसके थे। अब हम अगली वीडियो से लैंगिक प्रजनन के बारे में पढ़ेंगे। जितना भी हमें पढ़ लिया इसको एक बार अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लेना, जहाँ समझ नहीं आया पढ़ लो, उसको रिवाइज कर लो, बुक से रीडिंग कर लो। समझ में आ गया तो कमेंट में लिखना मैम समझ में आ गया। फिर अगले में हम लैंगिक प्रजनन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही। हेलो माय डियर स्टूडेंट।